केंद्र सरकार बीजेपी द्वारा लाया गया 3 कृषि विधेयक अब उसके ही गले की फांस बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सहित उत्तर भारत के किसान अब सड़क पर उतरकर खुलकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। बता दें, नूंह विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत करके मेवात के किसानों को तेज गति से लामबंद करना शुरू कर दिया है। बता दें, रविवार को नूंह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद अपनी किसान अधिकार यात्रा के तहत जिले के आकेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि पूरी कांग्रेस सोनिया गांधी व राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है। किसान मजदूर के हितैषी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा सहित सभी नेता किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में आफ्ताब अहमद ने कहा है कि किसान अधिकार यात्रा का मकसद किसान मजदूर को न्याय दिलाना है। यह यात्रा मेवात सहित कई अन्य जिलों में जारी रहेगी और इस गूंगी बहरी किसान मजदूर विरोधी सरकार के आंख कान खोलने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लाई थी, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में किसान की लड़ाई लड़ी और बीजेपी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इन बिलों को भी कांग्रेस वापस कराकर ही दम लेगी। सांसद, विधानसभा, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ व किसान मजदूर के खेत खलियान में खड़े होकर किसान की आवाज उठाएंगे। इन बिलों को वापस कराकर ही दम लेंगे। आपको बता दें, पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद ने कहा है कि किसान के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए वो तैयार हैं। बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष में वो किसान के साथ अगली पंक्ति में खड़े हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि गांधी जयंती पर नूंह के गांधी पार्क में किसानों की मांगों के समर्थन में अब बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, अनशन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान आकेड़ा गांव से बली मोहम्मद, इलियास, अजीज नंबरदार, आकुल्ला, आसू, मुबीन मास्टर, लुकमान, काजम, मकमूल, श्रीचंद इत्यादि किसान नेता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। आज किसानों की, हमारे इलाके की नहीं, हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है कि हम संगठित हों और संगठित होके इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। और आकेड़ा गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है और ये शुद्ध कृषि पे आधारित गांव है, जो अपने मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और इसी वजह से इनका जो सबसे एक माध्यम है, प्राइमरी माध्यम है, वो कृषि है, कृषि आधारित है और बड़ा गांव है। हमेशा इलाके में यहाँ से जो है प्रेरणा ली जाती है, तो इसलिए हमने आकेड़ा गांव को चुना। और आज इस बात के लिए किसान अधिकार यात्रा, जिस तरीके से हमने पहले भी लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अभियान चलाए हैं, हम ये मानते हैं अपने इलाके की आवाज़ को और प्रखर मुखर करने के लिए और इस इलाके का जो इतिहास रहा है संघर्ष का, उसे फिर से दोहराने के लिए हमने आज अपने किसान साथियों के साथ ये आह्वान किया है। उनके जो उन्होंने समर्थन देने का, उन्होंने साथ देने का वादा किया है, हम इसी तरीके से अपने इलाके में, अन्य इलाकों में जाके, गांव-गांव जाके इस यात्रा के माध्यम से इस जागरूक किसान को और ताकत देंगे, संगठित करेंगे, लामबंद करके और मजबूर करेंगे कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मी और अपनी जो रवैया है किसान विरोधी रवैया, उसे छोड़े और किसानों के ये बिल वापस करे, एमएसपी को गारंटी दे, मंडियों को ख़त्म ना होने दे, जो भंडारण की जो वो है उस पर रोक लगाए, पूंजीपतियों की डोडी पे किसान मजदूर आड़तियों को गुलाम नहीं बनने देंगे हम। सर, कब तक ये यात्रा चलेगी? जब तक ये किसानों की जीत नहीं हो जाएगी, जब तक ये यात्रा चलेगी। 2 अक्टूबर को लेकर क्या फैसला लिया गया? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी
लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे आमरण जो है अनशन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, गांधी पार्क नूह में किया जाएगा, जिससे कि हम महात्मा गांधी के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। कोटला झील को लेकर क्या कहना है सर? जो अभी तक हमने ये पिछले जो कांग्रेस की बहुत बड़ी परियोजना थी, हमारी एक परियोजना थी, मेरे वालिद साहब ने इसे कोटला पंप हाउस 1970 में इसको बनाया था, जब यहाँ से पानी निकालने की थी, अभी इसे भंडारण के लिए से, लेकिन पिछली 6 सालों में बीजेपी सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। अब हमने जरूर विधानसभा में सवाल उठाया, अब मजबूर कर दिया सरकार को कि अब कोटला झील विकसित होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोटला झील का कार्य योजना जो हमारी थी वो पूरी हो सके। किसानों को किस तरह के हालात हैं सर? आज किसानों के पिछले 6 सालों में जो हालात हुए हैं आप देख सकते हो। मक्का की जो है 1600 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 800 रुपये में मक्का बिक रही है। आज धान की पैदावार आई हुई है जो है उसको 1800 के एमएसपी है और उसको बिक रही है वो 1100-1200, उसे लूटा जा रहा है। इसी तरीके से अगर सरसों की हम बात करें तो 1-1 हज़ार का अब पिछले 1 साल में यहाँ खरीद केंद्र शुरू करवाया हमने जब बनने के बाद, लेकिन उससे पहले ही इसी तरह की लूट जो है यहाँ करी जाती थी किसानों के लिए। इन बातों को लेके ही तो हम कह रहे हैं कि एमएसपी को अगर ख़त्म करेंगे तो ये जो किसानों के लिए ये बिल्कुल इतनी बड़ी दर्दनाक और इतना कष्टदायक होगी कि उनके लिए लालन पालन अपने परिवार का करना मुश्किल होगा। हमारा चंडीगढ़ में हमारे पार्टी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुमारी शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चंडीगढ़ में प्रदर्शन है, राज्यपाल जी से मुलाकात होगी और इसी संदर्भ में किसान की बात को उठाने के लिए इस विलो के विरोध में हमारा संघर्ष, चाहे वो पार्टी के केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे हमारे यहाँ लोकल बात हो, उस पे हर स्तर पे उसको मजबूती से उठाया जाएगा और इस सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो इन 3 बिलों को वापस ले। हशर देख सकते हो जो कहते थे 75 पार जाना था, वो जमुना पार थे, लेकिन उनको मिल गया दुष्यंत चौटाला और वो सत्ता में बैठे, नहीं तो जनता ने तो उनको जमुना पार ही कर दिया था। इसलिए हमें कांग्रेस की वोट बैंक की चिंता बीजेपी को तो करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर भरोसा है और हमारा वोट बैंक मैं कहूँगा वो सत्ता भोगने के लिए हैं, वो अब किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब तो अपनी सत्ता के मतलब उसके लिए हैं और वो सत्ता की चाशनी में अब डूबे पड़े हैं, इसलिए अब उनको किसानों के नहीं है, सत्ता पाने तक की लालसा जो थी, जब वो उस तक नारे थे कथनी और करनी में, इस जो है इस सरकार में अगर सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो दुष्यंत चौटाला है, जिसने किसानों के हक की बात ना करके उनको जो है भार, इस जो सरकार का जो है भार किसानों पे जो पड़ रहा है वो दुष्यंत चौटाला की वजह से पड़ रहा है। इसने हमेशा, मैंने जिस तरीके से बताया पहले भी साथ दिया, ऐतिहासिक जो बिल बताते थे जो भूमि अधिग्रहण का, उसको वापस कराने का कांग्रेस ने काम किया था पहले इसी 2015 में। इसी तरीके से इन 3 बिलों को भी कांग्रेस वापस कराएगी, इस बात का हम कह सकते हैं और वो लोगों के, किसानों का साथ लेके इस संघर्ष को कामयाब